नमस्कार बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, तो सॉरी फॉर दिस। बट आज हम अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जिस पे जैसा कि मैंने लास्ट ईयर आपको एक जेई एडवांस का प्रॉब्लम बताया था और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी उसमें ऐड था। इसी तरह का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उस पर बेस्ड बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ होता है। आई थिंक कि इस समय जो लोग भी जो एस्पिरेंट जेई एडवांस के लिए बहुत फोकस्ड हैं, तो उनके लिए उनकी प्रिपरेशन में एक बहुत अच्छा हेल्प करने जा रहा है ये टॉपिक। तो मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करूंगा, ठीक है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उसमें हम बात करेंगे बेसिकली कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम की। तो किस तरह से ये आपके लिए बड़ा बेनिफिटेड होगा उस पर मैं बात करता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड ऑफ क्रोमियम। आप लोगों ने देखा होगा क्रोमियम से रिलेटेड बहुत सारे कंपाउंड्स में से सबसे ज्यादा फेमस है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो किस तरह की चीजों पे ध्यान रखना है हमें, तो मैं एक आपको तरीका बताता हूँ जिससे आप काफी कुछ आसानी से उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स या उससे रिलेटेड रिएक्शंस पे काम कर सकते हैं। जिसमें से एक रूल मैं बता रहा हूँ आपको। क्या रूल हमको याद रखना होगा? जैसे कंपाउंड ऑफ क्रोमियम और बेसिकली Cr+3 के फॉर्म में ज्यादातर क्रोमियम रहेगा, प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस बेसिक मीडियम। ये तीन बातें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। क्या क्या चीज? क्रोमियम का कंपाउंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बेसिक मीडियम। आप तीनों बातें मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। क्रोमियम का कंपाउंड पहचानने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने में भी मेरे ख्याल से दिक्कत अब नहीं आ रही होगी। जो भी सब्सटेंस अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा और एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तीसरा बात, बेसिक मीडियम जैसे NaOH, KOH या बहुत सारे और भी बेसिक मीडियम है। अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन कहीं पर आपको दिखता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्रोमेट आयन यहाँ पे मिलेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्रोमेट आयन। इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रोमेट आयन। ये येलो कलर का कंपाउंड है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ रहे बात? क्या क्या मैं फिर रिपीट करूं, कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेसिक मीडियम, तीनों अगर एक साथ कहीं भी मिलते हैं तो वो क्रोमेट आयन को बनाते हैं और ये येलो कलर का कंपाउंड्स होता है, ठीक है। अच्छा, अब जरा क्रोमेट की बात इसी से रिलेटेड मैं फिर बात कर देता हूँ। क्रोमेट आयन को अगर आपने डाइक्रोमेट में बदलना है, दिस इज द डाइक्रोमेट एंड दिस इज द क्रोमेट आयन, और आपसे बताया जाता है कि अगर आप एसिडिक मीडियम दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा किसी क्रोमेट आयन से। अच्छा, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्रोमेट, और अगर आप रिवर्स जा रहे हैं तो OH- दे दीजिए। इसका मतलब आप समझो क्या है, कभी भी किसी क्रोमेट में अगर आप एसिडिक मीडियम देते हो तो वो डाइक्रोमेट में बदल जाता है, और अगर डाइक्रोमेट में बेस मिला देते हो तो वो क्रोमेट में बदल जाता है। इसका कलर ऑरेंज रेड है। ये कलर बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखने। ऑरेंज रेड कलर का, इधर क्या है? येलो कलर का। पसंद आ रही? अच्छा, कई बार हम दिमाग पे आता है कि सर हम कैसे जानेंगे, तो लर्न नहीं करना है। आप सिंपल सा एक काम करेंगे, आप इसको बैलेंस कर देंगे। जैसे क्रोमेट से मान लीजिए मुझे डाइक्रोमेट बदलना है और हमें नहीं पता है कि कौन सा मीडियम रखना है, तो हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। क्या करना होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बैलेंसिंग का? जितने क्रोमियम एटम है आप पहले उसको बैलेंस कर ले, तो यहाँ पे 2 टाइम्स कर सकते हैं। नाउ ऑक्सीजन 8, यहाँ पे 7, तो आपने क्या किया? यहाँ पे हम लोग वाटर ऐड कर सकते हैं 1, और फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको इधर से 2H+ लाने ही पड़ेंगे। तो देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने अगर एसिडिक किसको मीडियम दे दिया तो ये क्रोमेट से डाइक्रोमेट बदल जाएगा, जो अपने आप बैलेंस होकर आ गया।
और इसका जस्ट रिवर्स कर देना, मतलब बेसिक मीडियम अगर आप डाइक्रोमेट को दे देंगे तो क्रोमेट में बदल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये का क्वेश्चन है। इस तरह से pH इक्वल टू एक्स यहाँ पे मेंशन था और यहाँ pH इक्वल टू वाई मेंशन था, और आपसे पूछा गया x इज ग्रेटर देन 7 और y इज ग्रेटर देन 7 या x इज लेस देन 7, y इज ग्रेटर देन 7, 4 ऑप्शन बनाए गए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। आपको आई होप कि कोई ना कोई प्रॉब्लम इस तरह का कहीं फेस करने को इससे पहले जेईई मेंस में मिल गया होगा, या नहीं तो अभी आईआईटी में बहुत जगह आपको दिखेगा, बहुत जगह पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में। तो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेसिक मीडियम, तीनों एक साथ अगर कहीं मिलते हैं तो आपको हमेशा क्या मिल जाएगा? क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन येलो कलर का है और क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलने के लिए आप एसिडिक मीडियम दे दीजिए तो डाइक्रोमेट, और अगर आप डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम देते हैं तो वो क्रोमेट आयन में बदल जाता है। अच्छा, मैं इस पे एक नेक्स्ट बात की बात करता हूँ, इससे और आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, तो इस पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत जगह आप अभी रिलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे? जैसे अब मैं यहाँ पे कुछ और बातें समझा दूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको ताकि हम लोग उसको रिलेट कर पाए। चलिए, चलिए तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी बात बताई, जैसे मैंने लिखा CrOH का होल थ्राइस प्लस H2O2 प्लस QH। तो यहाँ पे क्या बनाना है? तो आपको कॉन्सेप्ट क्या दिमाग में रखना है? मैं चलिए दूसरा कलर ले देता हूँ आपको। अब देखो, क्रोमियम का कंपाउंड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेसिक मीडियम, इसको लिखना जरूरी है। बेसिक मीडियम और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम। आपको बस सिंपल सी बात समझनी कि आपको तुरंत K2CrO4 बना देना है। K2CrO4 क्यों? क्योंकि कैटायन के फॉर्म में ये है, तो ये क्रोमेट बन गया, येलो कलर का होगा। और आप अगर इसको एसिडिक मीडियम दे दें तो ये K2Cr2O7 यानी डाइक्रोमेट में भी बदल जाएगा। ठीक, वन ऑफ द एग्जांपल। ऐसे हम और ले सकते हैं, CrCl3 प्लस H2O2 प्लस KOH। यहाँ भी आप क्या बनाएंगे? K2CrO4। बाकी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पे बाकी बचा हुआ पोर्शन KCl। तो हमको मेन फोकस इस पे करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, CrOH का होल थ्राइस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, Cl2 प्लस एक्वस NaOH। तो देखो, बार बार आप बदलेंगे किसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बेसिक मीडियम को, तो ये सब वही करेंगे। यहाँ भी क्या बनाएंगे आप? Na2CrO4। समझ गए? इस तरह का और एग्जांपल है, CrCl3 KNO3 एंड Na2CO3। एक चीज और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इन दोनों का जो मिक्सर होता है इसको हम बोलते हैं फ्यूजन मिक्सर। इसका एक नाम है फ्यूजन मिक्सर। कई जगह कई बार हो सकता है आपसे फ्यूजन मिक्सर से बोल दें रिएक्शन। तो जरा देखो, ये +5 में है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दिस इज द बेसिक मीडियम। तो इन तीनों के रिएक्शन के बाद भी आपको क्या मिलेगा? K2CrO4। बाकी ये डिकम्पोज होगा तो CO2 गैस बाहर हो जाएगी, बाकी आपके पास KCl। ठीक है, तो कुल मिला के आपका फोकस इस डाइक्रोमेट के साथ जरूर रहे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोगों को जानना है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे एक और एग्जांपल, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, एक क्रोमाइट होता है FeO और Cr2O3, इन दोनों को जोड़कर एक मिनरल है FeCr2O4, इस तरह लिखा रहता है। तो इसकी रिएक्शन अगर आप KNO3 और Na2CO3 से करा रहे हैं, मतलब फ्यूजन मिक्सर से, तो यहाँ भी क्रोमियम का कंपाउंड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेसिक मीडियम है, तो ये मिलकर क्या बना देगा? K2CrO4 क्रोमेट। अच्छा, ध्यान रखिए यहाँ पे आयरन चूंकि +2 में है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ भी है, तो आपको Fe2O3 बदल जाएगा।
और इसी डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम देने के बाद आप K2Cr2O7 बनाते हैं। दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट। हम लोगों ने ये, और ये रिएक्शंस वगैरह एनसीईआरटी की हैं, बट कॉन्सेप्ट जब तक आप इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आपको बहुत आसान नहीं लगता। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर मुझे आपको जानकारी देनी थी, और आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है और बहुत एक अच्छी समझ आप क्वेश्चन में बना पाओगे कंपाउंड्स ऑफ क्रोमियम को लेकर। क्रोमियम के मास लेवल पे क्वेश्चंस इसी तरह के आते हैं, इस रिएक्शन का बहुत यूज होता है। तो आप पहले इतने को बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और एक छोटे से टॉपिक की बात करेंगे जो इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके लिए बड़ा हेल्प होगा। थैंक यू।